तो माँ, हम अभी जो बात कर रहे थे, आपने बताया, क्या बताया आपने? साइंस ने कितनी तरक्की करी, बहुत तरक्की करी। माँ बोल रही थी अभी कि साइंस ने बहुत तरक्की की। इस साइंस के कारण हम जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक संग्रह कर सकते हैं, जितनी भी नॉलेज है उसको संग्रह कर सकते हैं, जो नॉलेज है उसका डिसेमिनेशन कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू और कई और। माने एग्जाम्पल दिया टेलीग्राफ का, तो टेलीग्राफ वाज वन वे ऑफ डिसेमिनेशन, है ना। आज तो टेलीग्राफ मेरे ख्याल से इस्तेमाल ही नहीं होता, अब तो वो इंटरनेट आ गया है। नहीं तो पहले तो ये था कि मदर सीरियस कम सून है, ये सब टेलीग्राफ, मोर्स कोड, जो बिप 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 बिप, वो सब जमाना था। तो इस तरह से नॉलेज का विकास हुआ इस फील्ड में, इस तरह से नॉलेज का विकास हुआ। अब इसकी अंतिम परिणति क्या होगी ये तो हमको इतना आइडिया नहीं है, पर आज हम वैसे ही बात कर लेते हैं नॉलेज के ऊपर कि नॉलेज को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉलेज के पूरक क्या क्या हैं, वगैरह वगैरह। इन चीज़ों पे लेट अस, इट्स अ रैंडम डिस्कशन, एनीवन कैन से एनीथिंग। तो नॉलेज जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है नॉलेज, ज्ञान, और दूसरा होता है डायरेक्ट नॉलेज, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू। एक होता है ज्ञान, चाहे वो किताबों से हो, चाहे वो क्लासरूम में टीचरों से हो, कैसे भी हो, चाहे इससे हो, और एक होता है डायरेक्ट ज्ञान। पापा जी ने डायरेक्ट नॉलेज पे ज़्यादा जोर दिया है। अच्छा। रमना महर्षि ने भी दिया, और जितने भी जो समझदार लोग हैं उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस लेके है। नॉलेज मतलब ऐसे देख लें हम कि जैसे कोई भी व्यक्ति होगा, नॉलेज तो सभी लेते हैं, हाँ। मगर उस नॉलेज को लेने का उद्देश्य क्या है? नॉलेज को लेने का उद्देश्य कई केसेस में होता है एक डिज़ायर, एक इच्छा। इच्छा क्या? इच्छा अपने मन को संतुष्ट करना, या इच्छा किसी चीज़ से बचना, या इच्छा कि किसी कोई एक प्रोजेक्शन करना, है ना। जैसे कोई, हम जब छोटे थे तो माँ कोई काम बोल देती है कि भानु क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ। क्यों? काम वाम ना मिल जाए कोई। ये एक प्रोजेक्शन है। हाँ। मैं एक चीज़ प्रोजेक्ट कर रहा हूँ कि भैया देखो मैं, या हम कभी कहीं जाते थे किधर, है ना, तो उन लोगों के सामने जो है बच्चे ऐसा प्रोजेक्ट करते थे कि बड़े ज्ञानी हैं, बड़े डिसिप्लिन हैं, शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। माँ को पता है कि वो क्या है, बट इट इज़ अ प्रोजेक्शन। वी वांट टू प्रोजेक्ट समथिंग थ्रू एक्वायरिंग दैट नॉलेज। तो ये सब चीज़ें हो गई बहुत ही
लिमिटेड एप्लीकेशन है नॉलेज का। पिताजी आ गए, ऑफिस से आए, वो किताब लेके बैठ गया। क्यों बैठा भाई? कोई इधर उधर की बात उल्टी सीधी ना हो जाए। भाई नॉलेज गेन कर रहा हूँ मैं। मेरा नॉलेज गेन करने का उद्देश्य क्या है कि भैया वहाँ से बच जाए। उद्देश्य का फर्क होता है ना। सो फर्स्टली नॉलेज गेन करने का जो उद्देश्य है वो सबका अलग अलग होता है। हाँ। किसी का ये भी हो सकता है कि वो कोई डिस्कवरी करे, पर जब चलते हैं तो पता नहीं होता कि क्या डिस्कवरी होगी। पता है कुछ डिस्कवरी करनी है, कुछ इन्वेंट करना है। तो कौन सा एडिसन था या क्या, जिसने कि कितना 101 या कितने आविष्कार किए थे, कई सारे आविष्कार किए थे। कोई एक था समवन, वो करता जा रहा था आविष्कार, नॉलेज थी, उस नॉलेज को अप्लाई कर रहा था और नई नई चीज़ें निकल रही थी। कुछ हो गया एम बेस्ड, जैसे वो स्टीम इंजन जेम्स वॉट, उसका स्पेसिफिक था कि भाई मैं इस चीज़ को इस एम से ये प्रयोग कर रहा हूँ कि भाई स्टीम एनर्जी को मोशन वाली एनर्जी में बनाना। तो कुछों का एम होता है, कुछों का एम किसी चीज़ को बनाने का होता है, किसी चीज़ का डिस्कवरी का होता है। उनको पता नहीं कि मैं क्या डिस्कवर, जैसे कोलंबस, उसको पता नहीं था, वो निकल चुका कि भाई कुछ तो मिलेगा, है ना, वो निकल चुका। तो एम्स सबके अलग अलग होते हैं, मगर एक चीज़ निश्चित है, एम अगर फिजिकल लेवल का है तो आपको रिजल्ट्स फिजिकल मिलेंगे। ये भी पापा जी ने कहा हुआ था कि अगर आपका एम इंटेलेक्चुअल का है, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे ध्यान नहीं, बट अगर आपके एफर्ट्स और एम्स इंटेलेक्चुअल लेवल के हैं तो आपको रिजल्ट्स इंटेलेक्चुअल मिलेंगे। अगर फिजिकल लेवल के हैं तो फिजिकल मिलेंगे। अगर स्पिरिचुअल लेवल के हैं तो स्पिरिचुअल मिलेंगे, यानी कि आत्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान है और आत्मिक ही उसके डोमेन है जिसमें वो फंक्शन कर रहा है, तो फिर वो आपको आत्मिक रिजल्ट्स मिलेंगे, स्पिरिचुअल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला तो नॉलेज का हो गया एम क्या है। दूसरा, उसको हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं। कई जगह होता है, जैसे मान लीजिए नॉलेज ले ली, नॉलेज है बस, हाँ, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं, उसका काम सिर्फ एक ऑर्नामेंट की तरह से रहना है ना, कि भाई हाँ ये इतना क्वालिफाइड है। भाई क्वालिफाइड तो ठीक है, बट व्हाट इज द एप्लीकेशन? नो एप्लीकेशन। वो आपने देखा होगा, लोग जो है वो अपने अक्वायर करते रहते हैं, अभी ये कर लिया, अभी वो कर लिया, फिर करते रह रहे। कोई नहीं, वो ज़िंदगी भर ही करते रहेंगे, पर उनका एम कुछ नहीं है एज सच। उनको वो सिर्फ जो प्रोसेस है नॉलेज गेन करने का, उनके लिए वही काफ़ी है। हाँ, है ना। कई आपने लोग देखे होंगे कि भाई सवाल करेंगे, जवाब से उनको कोई मतलब नहीं है, उस जवाब का वो कोई फ़ायदा भी नहीं उठाएंगे, सिर्फ सवाल करेंगे बस, क्योंकि सवाल करना ही उनके लिए एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है। नहीं होगा जैसे तो ऐसे कई आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। तो
ऐसे लोगों का जो भी एक्सपीरियंस होगा वो एक ईगोइक लेवल पर होगा, यानी कि जो पूछने वाला है उसको उसका कोई यूटिलिटी नहीं है सिवाय इसके कि वो उसके एक अहम भाव को पोषित करे कि हाँ मैं पूछ रहा हूँ, हाँ मेरा ये प्रोजेक्शन है, हाँ। वगैरह वगैरह। मगर कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे कि उद्देश्य डायरेक्ट नॉलेज गेन करने का है, डायरेक्ट नॉलेज यानी कि उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके, वो जो नॉलेज है उसको एक्सपीरियंस करके फिर निष्कर्ष पे पहुंचना। तो इसलिए जो होता है कि हमारे जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बुद्धि है, यहाँ हमें बुद्धि हेल्प करती है। वो बुद्धि, वो इंटेलेक्ट हमको नॉलेज एक्वायर करेगा और फिर उस एक्वायर्ड नॉलेज को अप्लाई करवाएगा, हम उसे अप्लाई करेंगे और उसके अंदर चलते रहेंगे। जैसे छोटा सा हम ले लें, मैं जब मथुरा में था, मथुरा में तो क्या था, मेरे को नॉलेज थी इधर उधर से किताब पढ़ के, और एक एक्सपीरियंस हुआ था वो पापा जी का उधर, जब अपन को भगा दिया गया था उधर से। तो मेरे को नॉलेज थी, वो सत्संग वगैरह सुनने के बाद भी नॉलेज थी कि भाई हाँ ऐसा होता है। अब वही एक्सपीरियंस मैं मथुरा में आके दोबारा से करना चाहता था, है ना। मगर वो चीज़ मैं कर ही नहीं पा रहा था, कई मेरे अपने और भी कारण थे, मैं कर ही नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे जो है बुद्धि मेरे को एक सिचुएशन में लेके आ रही थी जहाँ कि मैं, वो फेलियर्स मेरे को ये बताएं कि जो तरीका ये तुम अपना रहे हो ये सही नहीं है, तरीका कोई और है। बुद्धि इस तरह से इंसान को अलग अलग एवेन्यूज़ एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करती है। तो जब मैंने देखा कि भैया वो तो बात बन ही नहीं रही है, अभी तक सिर्फ नॉलेज थी, है ना, कि भी हाँ ऐसे ऐसे है, वो एक वो एक्सपीरियंस भी हो गया था पापा जी का, पर वो चीज़ आ नहीं रही थी। यहीं पे हमारे शास्त्रों में इसीलिए हर एक स्टैंजा के बाद में कहीं नेति नेति लिखा हुआ था। नेति नेति मतलब ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उसका उद्देश्य क्या है, हम नॉलेज पे बात कर रहे हैं कि आपने ये नॉलेज गेन की कि दुनिया ऐसी है, नेति नेति मतलब ये नहीं, फिर दुनिया वैसी है, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो नेति नेति इज एक्चुअली डिनाइंग व्हाट यू हैव रेड और डिनाइंग व्हाट यू हैव नोन। शरीर, मैं शरीर हूँ, नेति नेति नहीं। मैं आँख हूँ, नहीं। मैं ये हूँ, नहीं। मैं वो हूँ, नहीं। करते करते ये क्या, ये इंटेलेक्ट हमको, इट इज नजिंग अस टुवर्ड्स मूविंग इन अ डायरेक्शन। हमें वो प्यार से वो इशारे से हमको ले जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जहाँ पे कि वो कहे मैं ये हूँ, नहीं। वो कहे मैं ये हूँ, नहीं। नॉलेज है, दिस इज नॉलेज। नॉलेज एट अ स्पिरिचुअल लेवल एंड हाउ द इंटेलेक्ट इज हेल्पिंग अस। वो इस तरह से हेल्प करता है। करते करते अब मान लीजिए किसी ने पूछा भाई मैं कौन हूँ,
ये भी एक सवाल है, जो कि सवाल सिर्फ सवाल के लिए नहीं है, ये सवाल उस नॉलेज के लिए है जिसको कि एक्सपीरियंस किया जाए, प्रैक्टिकल रूप से उसको यूटिलाइज किया जाए, प्रैक्टिकल तरीके से, आत्मिक तरीके से, सांसारिक तरीके पे नहीं। तो जब वो मैं कौन हूँ, तो फिर वो आदमी कुछ जवाब आने लग जाएंगे, भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नेचुरली माइंड स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस। तो एक समय आएगा जब उसको पता चलेगा कि मैं हूँ कौन। और वही आत्म साक्षात्कार मेरे ख्याल से उसी को कहा गया है, जहाँ पे कि आप और सेल्फ, पूछने वाला और जिसको पूछा जा रहा है, देखने वाला और जिसको देखा जा रहा है, वो दोनों एक हो गए। अब उसके आगे कहीं नहीं जाया जा सकता। वो स्थिति पहुंच जाती है। इस स्थिति में आपको लेके आता है इंटेलेक्ट। सो इंटेलेक्ट इज वेरी हेल्पफुल। इट गिव्स नॉलेज। और अगर नॉलेज को आप एक प्रैक्टिकल रूप में फलित करना चाहते हैं, तो वो आपको इस तरह से हेल्प करेगा। सो इन अ नटशेल, इस नॉलेज को ख़त्म करते हुए अपन सेशन को ख़त्म करते हुए लेटस, एक तो वो नॉलेज हो गई जैसे मैंने नॉलेज अक्वायर की, और दैट्स अबाउट ऑल। दूसरा वो हो गया, मैंने नॉलेज तो अक्वायर नहीं की, पर मैं करने लग गया, है ना। जैसे आपने देखा होगा ये ऑटो वो मिस्त्री जो होते हैं, मिस्त्रियों के यहाँ वो बच्चे लग जाते हैं छोटी सी उम्र से। उनको नॉलेज कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल वो कर रहे हैं। चल भैया टायर चेंज कर, चलो भैया ये कर, वो कर, देख, करते। उनको नॉलेज कुछ नहीं है। करते करते एक सही मार्गदर्शक के अंडर स्टडी बन के वो एक नॉलेज ना होते हुए भी वो पहुंच जाते हैं, जैसे पहले गुरुकुलों में भी होते थे। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान। भैया दिस इज इट। तो एक तो वो हो गया, लेट अस टेक इट दिस वे। एक तो हो गया जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियर, उसने ऑटोमोबाइल इंजीनियर की नॉलेज हासिल करी और बैठ गया परचून की दुकान पे। द नॉलेज दैट ही हैज गेन्ड, ही इज नॉट यूजिंग इट। वो नॉलेज कोई फायदेमंद नहीं। दूसरा वो हुआ जो परचून की दुकान पे बैठ गया, पर नॉलेज नहीं, तो वो अपने गुरु को देखते देखते सीखेगा। परचून की दुकान में भी बड़ी टेक्निकलिटीज़ होती है ना, क्या खरीदना, कैसे खरीदना, कब खरीदना, कब निकाल देना, कब डिस्काउंट दे के ख़त्म कर देना, वो सब वही होता है। सो ही डजंट नो एनी ऑफ दीज थिंग्स, ही इज़ लर्निंग ऑन द जॉब। तो एक तो हो गया ऑटोमोबाइल इंजीनियर जो कुछ नहीं कर रहा, एक हो गया एक बच्चा जो कि कोई नॉलेज नहीं है, पर वो एक मैकेनिक के यहाँ लग गया, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकता है, नॉलेज आ सकती है ना। इन दोनों में फ़र्क हो गया ना माँ, है ना। हाँ, एक हो गया जिसने पहले ज्ञान हासिल किया और फिर उस ज्ञान को अप्लाई किया, या साथ के साथ अप्लाई करता रहा, दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। कि जैसे एक अच्छे गुरु का सानिध्य हो गया, अभी आप ज़िंदगी भर अपनी ज़िंदगी वहाँ बिता रहे हैं गुरु के साथ में, और रोज़ कुछ ना कुछ आप सीख ही रहे हैं उस गुरु को देख के। हाँ, और फिर उस सीखे हुए को आप अप्लाई कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो गुरु आपको किताब पढ़ के, वेद पढ़ के सुनाए।
through his actions he is conveying. और एक वो चीज़ हो गई जिसको कि कहते हैं निष्काम कर्म, निष्काम नॉलेज, यानी नॉलेज गेन कर रहा है एंड ही वॉन्ट्स टू, he doesn't want to utilize that knowledge towards the satisfaction of his ego. अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें बात की हैं वो सब उसका एम नहीं है. उसका एम है नॉलेज गेन करना और उसके बाद में नॉलेज जहाँ ले जाए. क्यों? क्योंकि जो भी हम एम भी निर्धारित करेंगे वो इस लिमिटेड माइंड से करेंगे. एम भी अगर हम निर्धारित करेंगे इस माइंड से करेंगे कि हमको ये करना है, हमको ये करना है. वो एक व्यक्तित्व करेगा, व्यक्ति करेगा. तो वहाँ कामना आ गई ना माँ. तो गुरु के साथ भी ऐसे ही भाई मैं गुरु के को समर्पित हूँ. अब गुरु चाहे जहाँ ले जाए. मैं प्लेन में बैठ गया, अब भैया मैं पायलट को समर्पित हूँ, जहाँ वो ले जाए. मैं प्लेन चलाने नहीं चाहता हूँ, जहाँ वो ले जाए. वो बड़े निष्काम भाव से हम हवाई जहाज में बैठते नहीं बैठते, निष्काम भाव. अरे भैया ठीक है, जहाँ ले जाए. दिल्ली ले जाए तो ठीक, ऊपर ले जाए तो ठीक है. सो वही निष्काम भाव से बैठना जहाँ पे कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स एंड टेंडेंसीज डू नॉट इंटरफेयर. वही एक और उसमें एक पॉइंट है कि भाई माइंड नहीं होना चाहिए. कई लोग जैसे बोलते हैं ना भाई माइंड को नहीं होना चाहिए. भाई माइंड नहीं होगा तो फिर आप ये नॉलेज कैसे लोगे? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो वही जो बापू कहते थे पहले, माइंड इज़ अ वेरी गुड सर्वेंट बट नॉट अ गुड मास्टर. तो इस चीज़ पे हम ख़त्म करते हैं कि नॉलेज अगर माइंड जो है वो मास्टर बन के ले रहा है, नेवर गुड. बट अगर वो सर्वेंट बन के ले रहा है तो इट इज़ वेरी गुड. सर्वेंट टू एनीथिंग, सर्वेंट टू साइंस, सर्वेंट टू एनीथिंग, बट सर्वेंट टू द सेल्फ, not servant to the ego. है ना? जब व्यक्ति उठता है तो उसका अहम भाव उठता है. सो के उठेगा ना, सो रहा है तब तक तो कुछ भी नहीं, पर जैसे ही सो के उठा तो उसका अहम भाव जागृत हुआ कि हाँ मैं हूँ. फिर तब जाकर के माइंड कहता है अरे भैया ये सब भी है, ये दुनिया है, ये टेबल है वगैरह वगैरह. तो माइंड उस अहम भाव जो उठा है, उस अहम भाव का अगर नौकर बन रहा है तो फिर तो, या उससे कांटेक्ट रख रहा है तब तो बड़ी गलत है. पर अगर माइंड इस सेल्फ का, जहाँ से ये अहम जागृत हुआ, उस सेल्फ का अगर वो नौकर बन रहा है तभी फायदा है. नहीं तो वो एक ही बात हो गई है ना. तो माइंड शुड बी ए सर्वेंट टू द सेल्फ एंड नॉट टू द ईगो. दैट्स ऑल. आपको कुछ कहना? बस थैंक यू.